बोर नहीं हो रहे, हमें उसमें बड़ा मजा आ रहा है। बट हम वो जो लैला की ज़ूबिया की बात कर रहे थे कि इतनी स्ट्रिक्ट फॉलोइंग है, हाउ डू यू फील? यू थिंक ये Zubia is the right influence right now on our girls, on our society, on the women? How do you actually feel about it? I think she's absolutely right. Girls should know how to speak up. अपने rights के लिए औरतों को आवाज़ उठाने का बिल्कुल it's time कि अब आप उससे तो हाँ चुप ना रहें। हाँ, जिस तरह वो डिलीवर कर रही है मैसेज को, उसको मैं जरूर कहूँगी कि आप टेम्पर डाउन कर सकते हैं, बट ऑल्सो ड्रामे को आगे चलने भी देना, तो वो खुद भी कुछ लेसन्स हो ही जाते हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल मेरे ख्याल में तो वो है करेक्ट इन्फ्लुएंस। I also think कि अब वो ज़माना आ गया है जहाँ पर को एजुकेशन आ गई है, ठीक है, बच्चों को एक्सपोजर आ गया, दुनिया है, इंटरनेट है उनके हाथ पे, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। बच्चों के आप खूंटी के साथ पुराने ज़माने की तरह बांध नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप उनको चॉइसेस देना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ओके, तो पेरेंट्स को भी अपने दिमाग खोलने पड़ेंगे। और बच्चियों को इसी टाइम में सर्वाइव करना है ना यार, तो अगर उनको हक नहीं होगा, अगर वो सीखेंगी नहीं कि उन्होंने किस तरह आवाज़ उठानी है, तो फिर किस तरह होगा? हमने उनको एम्पावर भी तो करना है ना। Like a trust building exercise that you have to start learning and trusting your kids. But having said that, मैं ये बता दूं कि मेरी बच्ची ने कल मुझे ये कहा कि अम्मा somebody sent me this reel, आपने ये ड्रामा किया है? मैंने कहा हाँ। कहती oh my god, आप जिंदगी में कभी इस तरह बात नहीं कर सकती, आपका तो मुंह ही बंद हो जाता है, आप तो किसी के सामने मुंह ही नहीं खोल सकती। मैंने कहा माने रियली? तो मैं लगता है मैं तुम्हें कभी नहीं डिफेंड करती किसी के सामने, तो आगे से चुप थी। सो आई फेल्ट कि यार दिस इज द टाइम जब मुझे भी मनाहिल के लिए आई नीड टू स्टैंड अप। खैर पता नहीं कब हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह शी हैज लवली इन लॉज एंड बहुत ही प्यारा उसका मंगेतर है। तो मगर ये कि मे बी उसको फील हुआ होगा कि किसी टाइम पे मे बी इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, मे बी इन फ्रंट ऑफ अ फैमिली मेंबर, उसकी माँ ने उसको नहीं डिफेंड किया, सो शी वाज क्वाइट। एंड उस वक्त आई रियलाइज कि यार शायद मेरी बच्ची की भी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी माँ मेरे लिए इस वक्त लड़ेगी, और वो नहीं लड़ी। वैसे लैला की कोई नहीं थी, लैला तो कह रही है चुप कर जाए। हाँ डोंट टॉक, लेट मी हैंडल। बट यू वर सेइंग समथिंग? आपको नहीं लैला, वो जिस तरह से हमने जो इनिशियल हमारे इस पे कॉन्वर्सेशंस भी हुई, लैला को जिस तरह से ब्रॉट अप किया गया है इन अ वेरी इंडिपेंडेंट मैनर, उसमें कभी उसको रोका नहीं गया कुछ बोलने से। सो शी कैन एक्चुअली से। अब इतने बड़े घर का उसने लोड अपने ऊपर उठाया हुआ है, इन लॉज घर पे रह रहे हैं, क्या मुसीबत है भाई, ओके, माँ बाप भी रह रहे हैं, अब उसने माँ बाप को बुला लिया, वो चाहती है कि माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप भी नहीं जा रहे I can't tell you the first episode जो इस पिछले हफ्ते आई वेडनेसडे को, मैं इतना हंसी क्योंकि पहले वो केस के अम्मा गई, वो बिस्तर के अंदर घुस गई, और तुम कुछ कर लो, मैं नहीं जा रही, ये तो मेरे बेटे का घर होगा। फिर ज़ूबिया भी आया, वो जो बैठी हुई है वो कर रही है, मैं नहीं करने दूंगी उनको, वो मेरी बेटी। That was classic, it was so much fun to watch। लेकिन क्या अच्छा यहाँ पे भी यू स्पोक जस्ट लाइक अ ट्रू डॉटर्स फादर ना, कि वो ने सारा घर का बोझ अपने ऊपर उठाया है, वो तो हेल्पर है बेचारी, वो कर रही है, लैला तो कमरे में बैठी हुई है अपने। मतलब बोझ ऐसे मेंटल बोझ तो है बेटी के ऊपर, पूरा खानदान तो नहीं रहा है वैसे हमें। I mean, I think Pio is a very strong character and Javed Saab is a very strong character as a matriarch couple, जो कि आके क्या कहते हैं बराजमान हो गई उस घर के ऊपर। उसके अपने मियाँ की जो सोच है, जो कि वो बार बार ज़ूबिया कहती है ना कि जिस तरह की फैमिली है उस तरह की सोच आती है, तो वो भी उससे भी डील कर रही है। आई मीन शी इज डिस्कवरिंग कि कैस इज नॉट द कैस दैट आई थॉट ही वाज, बट द गुड थिंग इज दैट दे आर स्टिल ट्राइंग टू उसको फिक्स करने की कोशिश करें ना, विच इज द लवली पार्ट कि ठीक है यार तुम्हारे होंगे मसाइल, ठीक है मैं भी इस तरह की हूँ, ठीक है तुम भी इस तरह के हो, अब हम किसी एक मिडिल पॉइंट पे आएंगे। हंस रहा हूँ कि पहले माँ आना नहीं चाहती थी, जाना नहीं चाहती थी। But I love it that Asher is so comfortable, वो निकलते हैं और वो मेरे को बोलते हैं मेरे लिए ये कर दो, you know, कोई फर्क नहीं पड़ा कौन किधर क्या कर रहा है, he is like on his own in his own world giving the instructions, enjoying his food। और मजे की बात ये नहीं थी कि वो जो तुम रोलर वाले सीन की बात कर रही हो, तो वो बैठा हुआ आई मीन वो कह रहा होता है कि हाँ हम खुश, हम जा रहे नहीं, and then he's looking at her like you, but कुछ कह तो नहीं सकता मैं बेटी के सामने, क्योंकि oh my God अब ऐसे ही होगा बस। But दीपक, ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं which are you know बहुत स्लाइट लगते हैं, सटल लगते हैं, but they are so impactful। Just like she mentioned that scene, उस वक्त जो आपके एक्सप्रेशन थे ना कि बीच में फंस गए कि मैं इसको कैसे बताऊं, बेटा हम नहीं जा रहे, the unsaid, the unsaid। So how did you guys come up with this? क्या आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? अली हसन की तरफ से क्या आई थी? It's your own, उनकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस आई थी या आपका ओन इनिशिएटिव था? ओन इनिशिएटिव।
Okay, so where's the inspiration coming from? It was just coming naturally from a father who's फंस गया वो बेचारा एक सिचुएशन के अंदर, वो खुद जाना चाह रहा है, वो नहीं रहना चाह रहा। आफ्टर ऑल अगर डाइनिंग टेबल पे जो सीन्स हैं उस पर आप अगर बैठें तो वो ताने दे रही हैं कि बेटी के घर में आके रह गए हो, और कोई नहीं जाता बेटी के घर पे रहने। आई मीन my grandfather still alive, he's like 96 years old, माशाल्लाह। एंड उनकी पुरानी वही वाली थॉट है कि मैं तो बेटी के घर पे पानी नहीं पीऊंगा, वो कुछ खाते नहीं हमारे घर पे आते हैं। मैंने कहा पुराने ज़माने की आप बातें करते हैं, इसे नहीं, ऐसा नहीं होता। सो एवरीबडी स्टक इन देयर ओन आइडियाज़। और वो जेंटल आदमी है अशर, लेकिन वो भी नहीं बर्दाश्त करना चाहता और कहता भाई ख़त्म हो गया वक्त, हमें जाना चाहिए। अब वो फंस गया है, एक बीवी को पैंडल करता है वो, दूसरा उसकी फेवरेट बेटी है, डेमोक्रेटिक तो है ना। Yes. उस चक्कर में वो बस यही है। सुबह को रात को लाइट ऑफ कर तो सो जाओ, आ जाइए इस तूफान को हटाओ यहाँ से। बट आई वाज थिंकिंग ये ड्रामा में, ये हमारे ऑफिस में भी बात हो रही थी कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से भाई कि बेटी के घर जाना नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है दैट सदियों से हमारे यहाँ ये इतना स्ट्रॉन्ग है, नहीं बेटी के घर पे आप माँ बाप जाके रह नहीं सकते, बेटी माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकती, और अगर करे तो ये दामाद का एहसान है कि उसने अपनी बीवी को ये करने दिया। You answer this. Why? It's a very old concept। जब बेटी दे रहे हो तो फिर बेटी दे दी ना, फिर बेटी उनकी हुई तो फिर घर भी उनका हो गया। एंड दैट्स हाउ यू ऑलवेज बिकॉज़ ऑफ द कांसेप्ट कि लड़की छोड़ के जाती है घर, छोड़ के जाती है ना, घर। हाँ, इस वजह से। बस आपने वो कर लेकिन दिया। हमने उसको उल्टा कर दिया है। हम छोड़ ही नहीं रहे लड़की को, हम उसके पीछे पड़ गए। नहीं, वो बहुत अच्छा आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, बिकॉज नाउ बातें यही हो रही हैं कि अगर, और फिर वो जो डाइनिंग टेबल पे बात की जुबिया ने कि जिनके बेटे नहीं हो वो क्या करें, वो क्या करें। वो तो आई नहीं, तो वो सवाल तो इसके बड़े प्यारे थे ना। बस हमें ये था कि हम इसको किस तरह कहें कि ऐसे भी ना लगे कि ओ माय गॉड बस अब तो फिर भी इट्स कम अक्रॉस लाइक दैट, बट वी ट्राइड लाइक अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, यू नो, व्हेन वी वर प्रैक्टिसिंग द सीन्स, रिहर्स कर रहे होते थे तो हम उस पे वेरिएशन कर रहे थे कि टोटल बिच नहीं बनना, मगर थोड़ा सा बिची तो होना। अब वो लाइन कहाँ है कि वो बिल्कुल ही हो जाएगी कि जिसको आप हेट ही करना शुरू हो जाएंगे। दो आप कह रही हैं कि द पूरा टेनिस मैच चलाया हुआ तुमने। लोग इसी में इंतजार कर रहे हैं कि इस हफ्ते कौन जीतेगा ये मैच और अगले हफ्ते क्या होगा। मजा ये आ रहा है ना कि जो दो चीज होनी है, जो बात जुबिया कह रही है वो इतनी सॉलिड और इतनी वैलिड है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसने बोला कि भाई बेटा नहीं हो तो वो क्या करे, और उसने कहा कि कितनी पुरानी ये निकले इस चीज से कि गले का तौक नहीं बना सकते। अगर ट्रेडिशंस आपकी पुरानी और फरसूदा हो तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि चेंज आसान नहीं होती जिंदगी में, ठीक है ना। और फैमिलीज में चेंजेस एक डिफाइंड होती हैं। इवन कर्ज़े जान भी हैड द सेम इश्यूज कि वो जो सकीना समो मेरा जो कैरेक्टर था वो कि वो सकीना समो लोगों को तो बड़े पाठ पढ़ाती थी और कुरान पढ़ाती थी और जो पीछे करती थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन जब वो इसको जब इसके डायलॉग्स होते थे उनके साथ तो वो एहसान जताती थी इसके ऊपर, इफ यू रिमेंबर। तो सेम थिंग, चेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आई थिंक वही जुबिया और बियो का जो कैरेक्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है दूसरे के साथ, बिकॉज ये पुराने ज़माने के लोग हैं, दे डोंट वांट टू चेंज, एंड हियर वी आर डिफेंस वाले आ गए ऊपर से वो किसी ने अभी वो किसी समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। निकल गए तुम्हारे अम्मा पापा तो सुबह से नहीं निकले कमरे से, वहां भी छोड़ा नहीं जुबिया ने। जुबिया इज ऑन अ रोल, यू नो। अच्छा फिर जस्टिफाई हो जाता है कि वो लोग भी चुप करके नहीं बैठते, वो आते हैं वो कुछ बोल देते हैं तो फिर हम कहते हैं अब तो जुबिया को बोल रही। तो जुबिया शायद इतना चिकपिक ना करती ना अगर वो यहाँ पर आकर ये विटनेस ना करती। अब आपने उसको एक ही जगह में उनके साथ बंद कर दिया, अब वो देख भी रही है कि हाय हाय मेरी बच्ची की तो हालत खराब हो रही है, सो शी हैज टू रिस्पॉन्ड, यू नो। बिकॉज रिमेंबर इन द हाउस जो फर्स्ट सीन था उसके अंदर जब वो कहती हैं कि मेरे ऊपर नजर हो गई थी और ये वो, सो उस वक्त वो बिची नहीं थी, शी जस्ट स्माइल्ड एंड शी सेड इट इन अ नाइस वे कैजुअली, देयर वाज नो बिचीनेस हैपनिंग। बट अब तो मतलब इट्स लाइक आउट एंड आउट वॉर, यू नो, मतलब कि आप यहाँ पर बैठकर स्ट्रेट आउट मेरी बच्ची को कह रहे हैं कि ये नहीं, तो शी हैज टू डिफेंड, द मदर हैन हैज टू कम आउट। मंगनी का सीन नहीं था जब वो खाने पे आए थे हमारे घर, I mean 15 लोग कौन लेके आता खाने पे या वो उसकी वो अभी मीम कल किसी ने मेरे साथ पोस्ट किया ना कि वो जो वो उसको कहती हैं कि आपकी मुझे नजर हो गई थी मेरे बच्चे मर गए, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि काम तो नहीं था, हम कहते हैं हमारे घर में तो नौकर हैं इस काम के लिए, यू नो। सो वो बड़ी तमीज से, उससे पहले तमीज के दायरे में थी, वो बदतमीजी नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो इट्स आउट एंड आउट वॉर। तो टेनिस मैच है बेटा, अब तो वॉर है, वॉर सिचुएशन में तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो कैसे सब आएंगे ना
क्योंकि नौकरी होपफुली उनकी निकल जाएगी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ज़ुबिया वो लैला जाएगी नौकरी के लिए। आई वांट टू सी वो कैसे रिएक्ट करेगा इस वॉर जोन में। बेचारी लैला तो